नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल आओ चले विज्ञान की ओर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का मेरा टॉपिक है कि जानिए क्या शुभ दिन है और क्या अशुभ दिन। तो दोस्तों, आज आप लोगों का ये भ्रम हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे कि कौन सा दिन शुभ समझते हैं, कौन सा दिन अशुभ समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से कार्य होते हैं हमारे, जब बिगड़ जाते हैं तो बोलते हैं कि आज का दिन बहुत खराब रहा, आज का दिन बहुत अशुभ था। लेकिन उसी दिन किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य बहुत अच्छे बन जाते हैं, कोई बहुत लाभ हो जाता है, सर्विस लग जाती है, या कोई बहुत अच्छा हो जाता है उसका, तो वो कहता है आज का मेरा दिन बहुत शुभ रहा। तो इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी दिन शुभ और अशुभ नहीं था, बल्कि ये हमारे लिए उस दिन का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो उस दिन के लिए हमें शुभ और अशुभ कहने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस बात का भी मैं आज भ्रम करूंगा दूर आप लोगों का कि कैसे जाने। तो दोस्तों, जिस पल जिस समय हमारे मन में कोई अच्छा विचार आता है, तो ये मानिए कि वो दिन हमारे लिए, वो पल, वो समय शुभ है। और जिस पल हमारे मन में कोई गलत विचार आता है, गलत धारणा बनती है, तो वो दिन, वो पल, वो समय अशुभ है। इसी प्रकार कोई भी कार्य यदि हमें करना है, तो यदि हम अच्छा विचार लाते हैं मन में, कोई अच्छे कार्य के लिए हम विचार बनाते हैं, तो उसके लिए शुभ दिन और अशुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा हमें काम किस दिन शुरू करना है। उसके लिए शुभ दिन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो काम आप जिस दिन चाहें वो दिन शुभ ही है और उसे करना प्रारंभ कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। और यदि आपके मन में कोई गलत विचार आता है, तो समझिए आप कि वो दिन आपके लिए अशुभ है, और उसे किसी भी दिन करेंगे तो वो भी दिन अशुभ ही होगा। जैसे यदि आपने किसी के मन, अगर आपने किसी दिन किसी का मर्डर करने की सोच ली, तो ये समझें कि वो पल, वो दिन आपके लिए अशुभ है, और जिस दिन का अंजाम देंगे वो दिन और भी अशुभ है। अब आप इस गलत कार्य के लिए किसी भी ज्योतिषी, शास्त्री या किसी अन्य विद्वान से अगर इस कार्य के लिए शुभ दिन छटवाएं, निकलवाएं, तो कोई निकालेगा भी नहीं, और निकाल दे वो भी गलत साबित होगा। अच्छे कार्य के लिए कोई भी दिन हो शुभ है। हम लोग गृह प्रवेश करते हैं, शादी विवाह करते हैं, अच्छे कार्य हैं, ऐसे तमाम हैं। और तो सोचते हैं कि इसके लिए कौन सा दिन शुभ रहेगा। नहीं, अरे ये तो अच्छे कार्य है, किसी भी दिन आप सही समय अवसर पर आप कर सकते हैं। इसी संबंध में आपको मैं एक अपने मित्र की बात सुनाता हूं कि उनकी शादी किस दिन हो, इसके लिए उन्होंने एक ज्योतिष से निकलवाया कि ये दिन शुभ है, ये दिन शुभ है और शादी इस दिन की जाएगी, कर सकते हैं। उन्होंने उस दिन शादी की, लेकिन रास्ते में जब बस जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया। उनके चाचा का एक्सीडेंट हो गया।
बस में कई लोग घायल हो गए। तो क्या वो दिन शुभ था? ऐसी तमाम बातें हैं जो कि शुभ दिन मान के करते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। तो वो संयोग था, लेकिन अगर कोई ढूंढ के निकाले कि ये दिन शुभ है, तो अच्छे कार्य के लिए शुभ दिन है और गलत कार्य के लिए सभी अशुभ दिन है। अब जब उन मित्र के चाचा का उसमें एक्सीडेंट हो गया, ज्यादा गंभीर घायल हो गए, शादी हुई जैसे भी हुई, लेकिन फिर वे उस ज्योतिषी के पास पहुंच गए जिन्होंने उनकी शादी की तारीख शुभ दिन लिख दिया था कि हम तुम्हारे नाम एफआईआर करेंगे। आपने कहा था शुभ दिन है, शुभ दिन नहीं हुआ मेरे लिए, फिर हमने क्यों पैसे दिए, हमें क्यों भ्रमित किया, ये दिन आपके लिए शुभ है। बेचारे हाथ जोड़ने लगे। उस दिन से अब वो कभी भी किसी का शादी विवाह छांटते हैं, कोई शुभ कार्य के लिए या दिन फिक्स करते हैं, तो लिख देते हैं कि ये फलां फलां तारीख दिन शुभ है, लेकिन आगे ईश्वर की मर्जी। तो ये उन्होंने अपने बचाव के लिए कर लिया। तो फिर मैं वही बात दोहराना चाहता हूं कि शुभ दिन वही है जिस दिन जिस समय आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छा कार्य करने जाते हैं। वो अशुभ दिन वही है जिस दिन जिस समय आपके मन में कोई गलत विचार आते हैं या कोई गलत कार्य करते हैं। इसी क्रम में आप लोगों को मैं एक अब जादू दिखाने जा रहा हूं और उसको फिर सिखाएंगे भी। देखिए, मेरे एक हाथ में ये गेंद है। इस गेंद को यदि हम ऐसे छोड़ दें, नीचे जा दें, ये देखिए, क्योंकि इस गेंद में से एक हमने धागा ऐसा डाल रखा है, तो ये देखिए, लेकिन ये गेंद बात मानती है। देखिए, रुक जाएगी अगर कहें तो, रुक जा, रुक जा, रुक गई, चालू हो जा, देखिए, रुक जा, चालू हो जा, रुक जा, चालू हो जा। अब देखिए ये गेंद कैसे बनाई गई है और इस जादू का रहस्य क्या है, आप लोगों को मैं बताता हूं। ये एक मैंने ये होल किया, छेद किया सुई से, और एक इसी के सामने जो आमने सामने जो दो छेद कर दिए, और एक मैंने इसके किनारे एक ये और एक ये छेद किया और उसमें सुई फंसा दी। सुई जो बड़ी होती है इतनी, इसको फंसा दिया, और ये इस जो गेंद, ये धागा पड़ा है, इसके किनारे हटके फंसाई गई है। ये देखिए, ये थोड़ी सी किनारे, तो ये धागा जो है ऐसा इसका तिरछा होता हुआ यहां निकल रहा है, जो सुई फंसी है इसके बीच में, और वो तिरछा होता हुआ निकल रहा है धागा। तो पहले हमने धागा डाल दिया, बाद में ऐसा धागा किनारे ऐसे ढीला करके और इसमें सुई फंसा दी, और उसको हमने यहां से कट कर दिया सुई को। अब यहां पे कोई फेविक्विक वगैरह लगा दे जिससे सुई आगे पीछे ना खिसके, और ये सुई यहां तक है, यहां तक। अब जब धागा हम जरा सा ढीला करेंगे तो नीचे चली जाएगी गेंद, और जरा सा टाइट कर दें, थोड़ा सा टाइट, तो ये रुक जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी सी अगर हम इसे ढीला करेंगे तो गेंद नीचे चलेगी।
थोड़ा सा टाइट कर देंगे, रुक जाएगी। दिखाने के लिए कह सकते हैं कि ये हमारी बात मानती है, कहेंगे रुक जा तो रुक जाएगी, और कह देंगे चालू हो जा तो चालू हो जाएगी। यानी कि धागा थोड़ा सा ढीला करेंगे तो गेंद नीचे चल देगी। इस प्रकार ये गेंद का बीच में धागे में रोकने वाला खेल आप लोग अब समझ चुके होंगे। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। मिलेंगे फिर अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।